हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है हमारे संधि प्रकरण में स्वर संधि का अगला पार्ट अयादी संधि। अयादी संधि इसका सूत्र होता है एचो अय बायावह। एचो अय बायावह। इस सूत्र की व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एच, एक जो कि एक क्या है, प्रत्याहार है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सूत्र दिया गया है एचो अय बायावह। तो स्टार्टिंग में जो एच दिया गया है वो एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई और औ। इसके अंदर ये चार वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार के अंदर ए, ओ, आई और औ। इन चार वर्णों के स्थान पर, इन चार वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है क्रमशः, देखो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, ए और ये दिया हुआ है, अर्थात ए के स्थान पर अय हो जाता है। ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अय। ये हमने यहाँ पर आधा लिखा हुआ है, तो आधे ये में हम क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। यहाँ से जो यह दिया हुआ है वहां से क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। और बाद में क्या दिया हुआ है, वा दिया हुआ है, तो वा में से क्या निकालेंगे, सिर्फ बे। बा में से क्या निकालेंगे, सिर्फ बे। तो यहाँ पे ओ के स्थान पे क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ओ के स्थान पे क्या हो जाता है, अब हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आ बचा हुआ है। वा में से सिर्फ वे निकाला था, आ बचा हुआ है। अब यहाँ से क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे। या दिया हुआ है तो या का सिर्फ क्या लेंगे, ये। तो आ और ये हो जाएगा, अर्थात आई के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और अंत में क्या दिया हुआ है, या में से क्या निकाल सकते हैं, आ निकाल लेंगे। और इधर से क्या निकालेंगे, वे। तो औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव हो जाता है। लेकिन कब होगा, जब ए, ओ, आई और औ इनके बाद में क्या आए, ए समान स्वर। इनके बाद में क्या आए, असमान स्वर आए। असमान स्वर के बारे में मैं आपको यण संधि में भी बता चुका हूं कि अगर ई, उ, री और लिरी, वहां पर यण संधि का नियम था कि अगर ई, उ, री और लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहां पर उनके स्थान पर ये वे रे ले हो जाता है। असमान स्वर क्या होते हैं कि ए के बाद में ए नहीं आना चाहिए, ओ के बाद में ओ नहीं आना चाहिए, आई के बाद में आई नहीं आना चाहिए और औ के बाद में औ नहीं आना चाहिए। वो क्या होंगे, आपके असमान स्वर। लेकिन ये हमारी अयादी संधि में जहां पर मैंने आपको असमान स्वर बताया है, यहां पर असमान स्वर के स्थान पर कोई भी स्वर आपका आ सकता है। जैसे ए के बाद में ए आ सकता है, ओ के बाद में ओ आ सकता है, लेकिन जो चेंज होगा वो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ही होगा। व्याख्या इसकी कुछ इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि जब ए, आई, ओ और औ पूर्व पद के अंत में ए, आई, ओ और औ आए तथा बाद में कोई असमान स्वर आए, बाद में क्या आए, कोई भी असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया था, लेकिन अयादी संधि में कोई सा भी स्वर यहां पर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ए के बाद में ए नहीं आए, वो ए के बाद में ए आ सकता है। तो ए, आई, ओ और औ के स्थान पर क्रमशः अय, आय, अब, आव हो जाता है। और उत्तर पद के पूर्व में, उत्तर पद के पूर्व में जो असमान स्वर आते हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब इस विशेष ध्यान रखने योग्य, इस डेफिनेशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर अय हो जाता है। ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो वहां पर ए के स्थान पर अय हो जाता है। आई के बाद में कोई भी स्वर आए तो आई के स्थान पर आय हो जाता है। ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर अब हो जाता है। औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो औ के स्थान पर आव हो जाता है। और बाद में ये जो स्वर दिए गए हैं वो वैसे ही रहते हैं,
उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा नयनम, एग्जाम्पल के लिए आप सबसे पहले पढ़े नयनम। नयनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम। नयनम का संधि विच्छेद ने प्लस अनम। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। नय में ए की मात्रा है तो ए निकाल लेंगे। यहां पर क्या दिया हुआ है? उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ए दिया हुआ है तो ए प्लस ए। मैंने आपको बताया ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? अय हो जाता है। तो यहां पर इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अय का जो य है वो आधा है। बाद वाले वर्ण यानी कोई भी जो स्वर आएगा वो वैसा ही रहता है तो यहां पर ए जो है वो वैसा ही रहा। तो अय में, अब य में अगर हम ए को मिलाएंगे तो अय हमारा पूरा हो जाएगा। अय में जो ये आधा था उसमें ए के मिलने से ये पूरा हो गया। अब देखो अक्षर कौन से बचे? यहां पर न में से ए निकाला था तो न आधा बचा। तो यहां पे हमने न लिखा हुआ है, न हमारा आधा बचा तो आधा न लिखा हुआ है। आप इसको मान लीजिए कि अभी आधा न है, फिर ए और ए के स्थान पे अय हो गया। आधे न में जब हम इस ए को मिलाएंगे तो न हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद में यह दिया हुआ है तो यह भी लिखा हुआ है यहाँ पे। बाद में क्या बचा? न और मैं। ए को हटाने के बाद में न और मैं बचा तो न और मैं। तो इस तरह से हमारा कौन सा एग्जाम्पल बनता है? नयनम। ठीक इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल है पवनम। पवनम का संधि विच्छेद है पो प्लस अनम। पो में अंतिम वर्ण दिया गया है ओ और इधर से पहला वर्ण क्या दिया गया है? ए। अगर ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर अब हो जाता है, बाद वाला वर्ण वैसा ही रहता है। तो ओ के स्थान पे हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? अब लिख लिया। ओ के स्थान पे अब हो गया था और जो बाद वाला वर्ण है वो वैसा ही रहा। इस बाद वाले वर्ण को अगर हम वे में मिला देंगे, वे हमारा आधा है तो आधे वे में ए को मिलाएंगे तो वे कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। देखो अक्षर कौन से बचे? पे में से ओ की मात्रा हटा दी थी तो पे आपका कैसा रह गया? आधा रह गया था। ओ के स्थान पर और ए के स्थान पर अब हो गए थे तो यहां पर अब लिख लिया है। बाद में क्या बचा हमारा? ने और मैं। तो ने और मैं। अब आधे पे में ए को मिलाएंगे तो पे हमारा कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो पूरा पे लिखा हुआ है। वे ने में जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा। तो इस तरह से क्या बन सकता है? पवनम। अगला एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा नायक। नायक का संधि विच्छेद होता है नई प्लस अक। नायक का संधि विच्छेद क्या है? नई प्लस अक। न में किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है तो यहाँ पे ऐ लिखा हुआ है। बाद में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। अगर ऐ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। ऐ के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। तो यहां पर ऐ के स्थान पर हमने क्या लिख लिया? आय। बाद वाला वर्ण वैसा ही रहता है तो हमने वैसा ही लिखा है। आधे ये में अगर ए को मिलाएंगे तो यह हमारा पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बन गया? वो आय बन गया। अब देखो अक्षर कौन से बचे? न में से ऐ की मात्रा हटा ली थी। न में से ऐ की मात्रा हटा ली थी तो न कैसा रह गया हमारा? आधा रह गया। इसके बाद में ऐ और ए, ऐ और ए इनके स्थान पर क्या हो गया था? आय हो गया था तो यहाँ पे आय लिखा हुआ है। बाद में क्या बचा? सिर्फ कै बचा। ए तक तो हमने निकाल लिया था, सिर्फ क्या बचा? कै बचा। अब न में आ को मिलाएंगे तो ना बन जाएगा तो ना लिखा हुआ है। ये जैसा है वैसा का वैसा और कै जैसा है वैसा का वैसा, नायक। तो इस तरह से नायक शब्द सिद्ध होता है। अगला एग्जाम्पल है आपका हरये। हरये का संधि विच्छेद होता है हरे प्लस ए। ये हमारी हरि शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन भी है। हरये का संधि विच्छेद हरे प्लस ए। देखो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए दिया हुआ है तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ए दिया हुआ है। अब देखो ए के बाद में ए ही दिया हुआ है, असमान स्वर वर्ण नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको यहां पे बताया था कि यहां पर कोई भी स्वर वर्ण आ सकता है, लेकिन जो चेंज होगा वो आपके पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ही होगा।
अगर ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर अय हो जाता है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर हमने क्या कर लिया, अय कर लिया। बाद वाला वर्ण वैसा का वैसा ही रहता है। अब ये में ए को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, तो पूरा मिलकर वो क्या लिखेगा, क्या बन जाएगा, अये। अब देखो शब्द कौन से बचे, है में से है वैसा का वैसा ही बचा आपका। रे में से ए की मात्रा हटा ली तो रे आधा रह गया था। ए और ए इन दोनों के स्थान पर क्या बना, अये। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अये। मिलाएंगे है वैसा का वैसा, तो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। रे में ए को मिलाएंगे तो रे वैसा का वैसा, रे में ए को मिलाएंगे तो रे कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा क्या बन जाएगा, है और रे, और ये जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा, हरये। तो इस तरह से कौन सा एग्जाम्पल बनता है, हरये। अगला एग्जाम्पल है पावक। पावक का संधि विच्छेद होता है पौ प्लस अक। यहां पर पै में किसकी मात्रा है, औ की, तो यहां से औ निकाल लेंगे। बाद में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए वैसा का वैसा। औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव। मैंने यहां बताया अगर औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो यहां पर औ के स्थान पे क्या हो गया, आव हो गया। ए जैसा है वैसा का वैसा। आधे वे में अगर ए को मिलाएंगे तो वे पूरा हो जाएगा, आव बन जाएगा वो। अब देखो शब्द कौन से बचे, अक्षर कौन से बचे आपके पास, पे में से औ की मात्रा हटा ली तो पे कैसा रह गया, आधा रह गया। इस औ और ए के स्थान पे क्या बने, आव। तो यहां पे आव। बाद में क्या बचा, ए हटाने के बाद में कै बचा तो कै लिख लिया। मिलाने पर पे में आ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पा। वे वैसा का वैसा और कै वैसा का वैसा, पावक। लास्ट एग्जाम्पल भावुक। भावुक का संधि विच्छेद होता है भौ प्लस उक। भावुक का संधि विच्छेद भौ प्लस उक। यहां पर भय में औ की मात्रा दी हुई है तो औ निकाल लेंगे। इधर की तरफ ऊ दिया हुआ है तो ऊ निकाल लेंगे। अगर औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो वहां पर औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो औ के स्थान पर हमने क्या कर लिया, यहां पर आव कर लिया। ऊ जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा, क्योंकि असमान स्वर वर्ण वैसे ही रहते हैं। अब वे में आधा वे हुआ था, यहाँ पे आधे वे में ऊ को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। आ जैसा है वैसा का वैसा, तो ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, वो आबू। अब देखो अक्षर कौन से बचे, भय में से औ की मात्रा हटा ली थी तो भय कैसा रह गया हमारा, आधा रह गया। भय में से औ की मात्रा हटा दी तो भय आधा रह गया। औ और ऊ के स्थान पर क्या बन गया था, आ और बू बन गया था। इधर की तरफ ऊ हटा ही लिया था हमने और क्या बचा फिर बाद में, कै बचा। तो कै वैसा का वैसा। आधे भय में अगर आ को मिलाएंगे तो शब्द हमारा क्या बनेगा, भा। भा बन जाएगा। वो जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा और कै जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा। तो इस तरह से क्या बन सकता है, भावुक। तो स्टूडेंट आप इस तरह से अपनी अयादी संधि को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसके एग्जाम्पल्स करके देखें ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।